ये इनमें से 2-3 पहलवान, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो या बजरंग पुनिया हो, ये अगर सीधे दरखास्त दे देते तो इनको 1-2 दिन में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मिल जाता, क्योंकि ये बड़े चर्चित नाम है, जाने हुए नाम है। इनको प्रधानमंत्री अपने यहाँ जब मेडल जीत के आए थे इनके साथ भोजन करवा चुके हैं। जाते प्रधानमंत्री को देते कि साहब ये सबूत है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ और हम आपको ये सौंप रहे हैं, 1000% कार्रवाई। लेकिन इनके पास मनीष जी ना सबूत है ना कोई तथ्य है। इनको एजेंडा चलाना है कांग्रेस का, तो प्रधानमंत्री के पास क्यों चले जाते हैं? ये बिल्कुल प्रधानमंत्री के सही पास, है। इसलिए नए प्रधानमंत्री के पास गए, नए गृह मंत्री के पास गए, ना ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष जो खुद एक खिलाड़ी है पीटी ऊषा, उनके पास गए। ये सड़क पर बैठ कर जैसे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे कर रहे थे, इन्होंने नौटंकी शुरू की। इनको मीडिया कवरेज लाना था, इनको हाईलाइट करना था। मेरा तो ख्याल है मनीष जी यहाँ भी सोरोस का पैसा बोल रहा है, वो चौतरफा मार कर रहा है। यहाँ पर भी सोरोस का पैसा बोल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री में कीचड़ उछालना है, इस देश की सरकार में कीचड़ उछालना है, तो ये उस धंधे में जुट गए। ये या तो ये बताते कि हम प्रधानमंत्री के पास गए, गृह मंत्री के पास गए, उन्होंने हमको मिलने का समय नहीं दिया या हमारी नहीं सुनी, ये नहीं गए। इनको काम कुछ, इनका धंधा कुछ और है, इनका कोई लेना देना नहीं है। जो बात ये कर रहे हैं उस बात से इनका कोई लेना देना नहीं। इनको कुश्ती फेडरेशन पे कब्जा करना है और इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाना है, उसका ये नतीजा है। बिल्कुल सर, और कुछ दिनों में चीजें और बिल्कुल साफ हो जाएंगी। और यदि स्वयं पीटी उषा ने कहा, इतनी गरिमामयी महिला जिसने इस देश को, मतलब एथलेटिक्स में पीटी उषा से ज्यादा गरिमामयी चरित्र किसी का नहीं जिसने इस देश को इतना गौरव दिलाया, यदि उन्होंने ये बात कही कि हमसे मिलने नहीं आए, और वो जब ओलंपिक संघ की अब अध्यक्ष हैं, इंडियन ओलंपिक संघ की, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी, उनके पास इन्हें जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि चीजें बिल्कुल दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर में। एक आखिर में बता दूं, जो विनेश फोगाट सबसे ज्यादा नेतागिरी कर रही है, पूरा परिवार लगा हुआ है धंधे में, कि टोक्यो ओलंपिक में जब इसने बदतमीजी की थी, इसने इनडिसिप्लिन किया था, इसको कुश्ती फेडरेशन ने सस्पेंड किया था और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद वो सस्पेंशन खत्म किया गया। इसने वहां जाके कहा था कि हम इन खिलाड़ियों के साथ नहीं रुकेंगे, हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है। जो भारतीय खिलाड़ी टीम में गए थे, जो भारतीय पहलवान गए थे, इसने कहा कि ये हमारे स्टैंडर्ड के लिए, हम इनके साथ नहीं रुकेंगे, ये अलग रुकी थी। और इसने जो भारतीय टीम का कोच था, कहने इससे हम सलाह नहीं करेंगे, हम अलग कोच लेके गई थी। और उसका नतीजा ये हुआ था कि पहले राउंड में बुरी तरह से हार के ये बाहर हो गई थी। ये भी दर्शक जान ले, ऐसा नहीं कि कोई अगर, तो ये इसके अंदर इतना अहंकार, इतना ईगो है कि टोक्यो ओलंपिक में इसको अपने साथी खिलाड़ियों से बदबू आ रही थी और अब ये नौटंकी लेके बैठी है। और दर्शक ढूंढ लेंगे गूगल पर, आपको समाचार मिल जाएगा कि इसने किस तरह से इनडिसिप्लिन किया था। तो कुश्ती फेडरेशन ने इसको सस्पेंड किया था, तब से ब्रजभूषण सिंह से रखाए हुए थे। और उससे पहले इसका कई बार झगड़ा हो चुका कि हम कैंप नहीं अटेंड करेंगे, हम ट्रेनिंग कैंप में नहीं जाएंगे। ये अपने आप को स्टार, मतलब दुनिया ऊपर समझ रही है। ये इनके धंधे हैं।